नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अब तो आप लोहा मानेंगे क्यूवाइब नेटवर्क का। अब तो आप क्यूवाइब नेटवर्क की तारीफ करेंगे। यूं ही हम लोग किसी मुद्दे को नहीं उठाते हैं, पुख्ता जानकारी होने के बाद उठाते हैं, सोच समझ करके उठाते हैं, सत्य के साथ खड़े रहते हैं, न्याय को आगे रखते हैं। किसी से हमारी कोई दुश्मनी हो नहीं सकती। क्या दुश्मनी हो सकती है हमारी? रिया चक्रवर्ती से हमारी क्या दुश्मनी? कभी मुलाकात नहीं, कभी बात नहीं। वो अगर एक एक्ट्रेस हैं, काम करती हैं, तो क्यूवाइब नेटवर्क की तो कोई दुश्मनी हो नहीं सकती है। फिर क्यूवाइब क्यों सवालों को उठाती रही, गंभीर सवालों को उठाती रही, और क्यों कुछ लोग इन सवालों को दबाने का धंधा करते रहे? आज आप यकीन मान लेंगे कि कुछ लोग जो पूरी ब्रांडिंग आज भी कर रहे हैं, उनका इतिहास वो स्वयं बता रहे हैं, कोई और नहीं बता रहा है। उन्होंने क्या क्या किया, कितने झूठ फैलाए, कितने लोगों की जिंदगी तबाह की, कितना पाप किया कुछ पाने के लिए। लेकिन हमारा न्यू जनरेशन अगर सर्च करेगा नाम को, तो उसके आगे आएगा पद्मश्री फलां देसाई। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन तस्वीर भी मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, उसको दिखाना पड़ेगा। मजबूरी है, उसको दिखाना पड़ेगा। नाम नहीं लेना चाहता, मेरी इच्छा नहीं होती। बहुत सारे लोग बड़ी तारीफ करते होंगे, बहुत सारे लोग उनके प्रशंसक भी होंगे। मुझे उनसे भी कोई आपत्ति नहीं हो, प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग मीडिया को एजेंडा के रूप में व्यवहार करते हैं, एजेंडा सेट करने के लिए चलाते हैं, और सिर्फ स्वांतः सुखाए, स्वार्थी होकर के। और कभी हमने कल्पना नहीं की कि इस तरह का व्यक्ति भी मीडिया का हिस्सा होगा, लेकिन हुआ मित्रों। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे नामचीन पत्रकार का जो आजकल रिया चक्रवर्ती को ब्रांड करने में लगे हुए हैं। पिछले कई वर्षों से ब्रांड कर रहे हैं। वो जब भी उनको मौका मिलता है वो ब्रांड करते रहते हैं। स्पेशल विमान से जाते हैं, कोविड के दौरान जाते हैं, जब कोई नहीं, कोविड में सबको पकड़ा जा रहा है, सबको रोका जा रहा है, लेकिन ये पत्रकार महोदय पहुंचते हैं और स्पेशल इंटरव्यू करते हैं, और उसमें उनको सती सावित्री अपनी तरफ से बनवा देते हैं। तो ये माननीय पत्रकार साहब जो हैं, वो आजकल, बल्कि कल ही, अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना करके माफी मांगी है। और ये माफी सिर्फ एक बार नहीं मांगी है, कई बार माफी मांगी है। 2019 में मांगी, अब ये 13 अक्टूबर 2025 को मांग रहे हैं। बजाप्ता अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक्स पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह वीडियो बना के डाल रहे हैं। इनका करतूत सिर्फ माफी से नहीं होगा। इनके बारे में आज मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, और ये देखना, ये वीडियो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि न सिर्फ इसे देखिए, बल्कि इसे शेयर भी कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये हमारी और आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। मीडिया को अगर साफ करना है, मीडिया में को अगर क्लीन करना है, तो ऐसे कर्तव्यों का वहन हमें करना पड़ेगा। हमें कर्तव्य परायण होना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से माफियाओं को, अपराधियों को हौसला मिलता है। उन्हें वो बचाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। रिया चक्रवर्ती जैसी लड़की के खिलाफ कोई एक्शन अगर नहीं हो रहा है, ऐसे ही लोग उन्हें बचाते हैं, ऐसे ही लोग उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और इनके तार बड़े लंबे जुड़े रहते हैं, छोटे नहीं, बड़े बड़े तक इनके तार जुड़े रहते हैं। कल उन्होंने माफी मांगी। दिल्ली में एक इलाका है मुनीर का, दक्षिण दिल्ली का हिस्सा है, और ये सज्जन जब एक चैनल के सर्वे सर्वा थे, आजकल तो ये कंसल्टिंग एडिटर हैं,
लेकिन जब ये एक चैनल के सर्वे सर्वा थे, IBN7 नाम के चैनल के, उस वक्त एक कोबरा पोस्ट नाम का, जो कि स्टिंग ऑपरेशन में बड़ा महारत है, तो कोबरा पोस्ट के स्टिंग को इन्होंने एयर किया और उसको सही मान करके उन्होंने इस पूरी खबर को फैलाई कि दिल्ली, दक्षिण दिल्ली के इलाके मुनीरका के काउंसिलर राजेंद्र टोकस, क्या नाम है, राजेंद्र टोकस, राजेंद्र टोकस जो बीजेपी के काउंसिलर हैं, वो अपने इलाके में अवैध कंस्ट्रक्शन कराने के लिए पैसे मांग रहे हैं। इसका ऑडियो क्लिप चलवाया गया, ऑडियो क्लिप, वीडियो, पता नहीं क्या क्या स्टिंग ऑपरेशन हुआ। बाद में पता चला कि ये पूरा का पूरा फर्जी स्टिंग ऑपरेशन था, झूठ था। बल्कि राजेंद्र बिस्प जो टोकस हैं, उन्होंने उनको जो अप्रोच किया गया कि आप पैसे ले लीजिए, उनको डिनाई कर रहे थे। वो लगातार डिनाई कर रहे थे कि नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप हमसे अवैध काम करवाना चाहते हैं, हम ये काम नहीं करेंगे। अब देखिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के एक काउंसिलर दक्षिण दिल्ली के एक इलाके से, वो उस इलाके के ठीक अपोजिट जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, उसके ठीक सामने मुनीरका का, अगर आप लोग जानते होंगे, बड़ा ही मशहूर इलाका है मुनीरका। वहां जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जो बच्चे आते हैं बाहर से, वो वहां रहते हैं। तो उस इलाके में बड़ी भीड़ रहती है, बड़ी चहल पहल रहती है और बड़ी सकड़ी सकड़ी गलियां भी है, बहुत पुराना गांव है असल में मुनीरका। वहां के काउंसिलर का स्टिंग ऑपरेशन किया कोबरा पोस्ट ने, इन एसोसिएशन विद IBN7, और IBN7 ने उस स्टिंग ऑपरेशन को अपने यहां प्रसारित किया, टेलीविजन पे दिखाया, और बेचारे उनका टोकस साहब की जिंदगी तबाह कर दी। टोकस साहब ने उनके खिलाफ मुकदमा किया, लंबा चला मुकदमा, और उसके बाद यह हुआ कि वो टोकस साहब के खिलाफ जो कुछ भी स्टिंग ऑपरेशन था वो गलत था। उल्टी खबर चला दी, झूठी खबर चला दी, और अब माननीय पत्रकार जी कह रहे हैं कि मैंने वो स्टिंग ऑपरेशन को आधार बना करके वो चलाया था, इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूं कि वो खबर गलत थी। आप सोच रहे होंगे कि सार्वजनिक रूप से माफी मांग लिया, बात बन गई, इतने तक से बात बन जाएगी। ऐसा नहीं है। ये सज्जन बदनाम हैं इस तरह के कृत्य करने के लिए। मैं आज आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, हालांकि वो एक पॉडकास्ट का है, चलाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मित्र रहे हैं वो भी मुझे जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूं। मनोज रंजन त्रिपाठी उनका नाम है। वो IBN7 में माननीय के साथ काम करते थे, ये माननीय पत्रकार साहब के साथ। उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया कि 2008 में एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया। आपको याद होगा, कैश फॉर वोट, पैसे के बदले में वोट खरीदा गया। पैसे लो, वोट हमें दो। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस सरकार को बचाने के लिए, न्यूक्लियर डील का मामला था, उस सरकार को बचाने के लिए कुछ सांसदों ने, जो कि कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए उस मुद्दे पर पैसे लिए। इसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ और वो स्टिंग ऑपरेशन की सीडी माननीय पत्रकार महोदय के पास पहुंची। आज उसी का खुलासा, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मनोज रंजन त्रिपाठी, जो मेरे मित्र भी हैं, मनोज रंजन त्रिपाठी ने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया।